तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दास बिहारी दास बाबा पशोली व श्री राम गोपाल दास बाबा भागवत निवास श्री राम बिहारी दास प्रभु के चरणों में श्री राम गोपाल दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए और इनकी पद धूलि से अपने को सर्वांग पवित्र करने का भाव के मार्ग पर चलकर उस मंजिल को प्राप्त करने का अद्भुत जो एक सुयोग है उसे संपन्न करें। श्री रास बिहारी दास प्रभु श्री राम गोपाल दास बाबा प्रभु के चरणों में पुनरपि एक बार कोटि कोटि प्रणाम है। जया नील प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कौन कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन। कहा मोर भट्ट युग कहा कविराज, एक काले को था गेला गोरा नटराज। पाषाणे कुटिव माथा अनले पशिव, गौरांग गुणीर निधि कोथे कोथा गेले पाव। ये सब संगीर संगे जे कैल निवास, ते संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। दासानुदास जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। श्री नरोत्तम प्रार्थना। श्री नरोत्तम महाशय अपनी इस वंदना में प्रार्थना में विज्ञप्ति में अद्भुतम जो है वो एक उसमें संकीर्तन कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, मुझे नहीं समझ आती कि इसकी तुलना हम कर सकते हैं इस कृपा की, करुणा की, इस अनुग्रह की जो गुरुजनों की कृपा से, जो माता पिता की कृपा से, रजरानी की कृपा से, सब वैष्णव भगवान के भक्तों की कृपा से ये सुयोग हमें मिला है। भगवान का शरणागत होकर भगवत भजन करने का और उस भजन को भी गति देने वाले, भजन को भी स्थिर करने वाले भगवान के चरणों में प्रार्थना का, इससे बड़ी कोई संपत्ति हो सकती है मुझे नहीं समझ आती है। क्या ये साध्य है कि ये साधन है? अरे साधन भी है, साध्य भी यही है। इसके बाद क्या करना है, क्या पाना है? क्या पाना है? यही भजन है, यही भजन है, इसी में रुचि पानी है, इसी में सब प्रकार से अपने मन का संयोग हो जाए बस। बाकी देह धर्म व्यवहार ये सब जो है वो अपने अभ्यास से होते रहेंगे, कहीं कम और कहीं ज्यादा ये मैटर नहीं करते हैं। अगर अपना निज सुख, आत्म सुख, भगवत सुख का सुयोग सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए तो जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। श्रीनिवासाचार्य प्रभु को श्री नरोत्तम प्रभु याद कर रहे हैं। श्रीनिवासाचार्य श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेम के प्रकाश हैं। जैसे श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेम ही श्री नरोत्तम ठाकुर के रूप में प्रकट है, श्री गौर हरि का प्रेम मूर्तिमान श्रीनिवासाचार्य के रूप में प्रकट हुआ है। निवासाचार्य बहुत बड़े आचार्य हैं। श्रीनिवासाचार्य के लिए श्री गौर दर्शन की लालसा जब उन्हें नीलाचल ले आई है
तो उन्हें पता चला कि श्रीमन महाप्रभु जी तो अपनी लीला जगन्नाथ जी में समाहित करके संवरण कर लिया। अब इनकी पीड़ा का, इनके वियोग का, इनकी व्यथा का, इनके उस प्राणों के विगलन का अनुमान ही किया जा सकता है। कितने व्यथित हुए, कितने व्यथित हुए। तब श्रीमन महाप्रभु जी इनको स्वप्न में, निताई गौर ने स्वप्न में प्रकट होकर इन्हें कहा, हे निवासाचार्य तुम मेरे हो, कतई शोक मत करो, कष्ट मत पाओ, तुम श्रीधाम वृंदावन आ जाओ, तुम श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। देखो वृंदावन भगवान का निज घर है, भगवान की अपनी निज लीला भूमि है, जहाँ भगवान का नित्य रास है, विलास है, रस का पारावार है, जिसे कहा जाता है जो रस ब्रह्मा दिख नहीं पायो। ब्रह्मा से बड़ा कोई पद नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी जिस रस को नहीं पाया, सो रस ब्रज की गलिन बहायो। वो रस ब्रज की गलियों में जो है वो प्रवाहित हुआ है। हरि रस वृंदावन ते आयो, भगवत रसिक पीवन के ताई, श्री ब्रजराज पठायो। बांट लियो सब अपनी अपनी रुचि, जो जाके मन भायो, हरि रस वृंदावन ते आयो। तो ऐसा जो एक अद्भुतम ये रस का पारावार है, पुंज पुंज है, वो श्री धाम वृंदावन अप्राकृतिक है, स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। महाराज श्री कहते हैं वृंदावन कहाँ है? उनका वृंदावन श्री किशोरी जी का हृदय है। आप अंदाजा, हम लोग अनुमान नहीं कर सकते कि वृंदावन क्या है। श्री श्री रमेश बाबा बरसाने में गाते हैं, वृंदावन नहीं शेष के फन पे, वृंदावन गोविंद के अधर कमल पे। लेकिन इसके अप्राकृतिक, इसके अलौकिक, इसके उस दिव्य स्वरूप का आस्वादन, प्राप्ति, संग, सेवन कब प्राप्त होता है? जब श्री किशोरी जी स्वयं किसी को इसमें वास का अधिकार कृपा करती हैं। प्राप्त होने पर भी उसके रसास्वादन के लिए हम अपनी निष्ठा से उसका सेवन करते रहे, लेकिन वेटिंग रूम में बैठे हैं। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं वृंदावन में रहने वाले अभी वेटिंग रूम में हैं। उनको वृंदावन के जब तक चिन्मय स्वरूप का अनुभव नहीं होता, चिन्मय स्वरूप की जब तक अनुभूति नहीं होती, ये रजरानी की कृपा से भी होगी, रज के प्रति निष्ठा से भी होगी और गुरुजनों की कृपा से भी होगी। श्री श्री मन महाप्रभु जी ने प्रकट होकर विरह से विभल श्री निवासाचार्य को अपने ही निज प्रेम के प्रकाश को आज्ञा दी, प्रेरणा दी, कृपा किया कि तुम वृंदावन चले आओ। और वृंदावन में आकर उन्होंने श्री मन महाप्रभु जी की कृपा से, जैसे ही वो श्री मथुरा जी पहुंचे हैं तो उनको हुआ कि मैं वृंदावन में जाऊंगा। रूप सनातन प्रभु के इतने बड़े रसिकाचार्य, रसिक वर्य प्रभु जनों की संगति में मैं भजन करूंगा, लेकिन पता चला कि रूप सनातन भी अंतर्हित हो गए हैं। आप श्री निवासाचार्य ऐसे महापुरुष हैं जिनको जीवन में जो जो भी दर्शन की इच्छा हुई है उनका वियोग ही इनको समाचार के रूप में प्राप्त हुआ है। जिनके दर्शन की, जिनके संग की, जिनके चरणाश्रय की इन्होंने इच्छा की है, जब भी ये वहां पहुंचे हैं तो इनको पता चला कि वो तो लीला संवरण कर लिए हैं। अरे तो क्या निवासाचार्य के जीवन में, उनके भाग्य में, उनके ये सब क्या है? तो श्री श्री अनंत दास महाराज कहते हैं ये कहने वाली बात नहीं है। अध्यात्म में, अध्यात्म का मतलब विशुद्ध प्रेम में, विशुद्ध प्रेम में मिलन से ज्यादा वियोग को अधिक रसमय, अधिक स्थायी क्या, पूर्ण स्थायी और प्राप्तव्य बताया गया है। मिलन में औपचारिकताएं हैं, मिलन में विषयों का भय है,
मिलन कभी स्थायी नहीं होता। मिलन क्षणिक है। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी भागवती कथा में लिखते हैं, मिलन क्षणिक है जबकि विरह अनंत है, क्योंकि ये विषामृत संधि है। कोई कहे मुझे भगवत भजन रसास्वादन करना है, भगवान के उस प्रेम रस का आस्वादन करना है, भगवान के उस ध्यान आनंद का आस्वादन करना है, भगवान के मिलन रस का आस्वादन करना है, तो उनका भैया ये विष और अमृत की संधि है। विष का तात्पर्य है परम वियोग की ज्वाला जब पूरी तरह दग्ध होती है, अपनी पूर्ण अवस्था में होती है, व्यथा जब सीमांत होती है, उस समय अंतर में मिलन होता है और मिलन का सुख प्राप्त होता है। व्यथा इतनी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। संसार में जब से सृष्टि हुई है, जितने भी दुख पैदा हुए हैं, पीड़ाएं हुई हैं, जितनी भी आह हुई है, जितनी भी करा हुई है, जितनी चीखो पुकार हुई है, सबका कंसोलिडेटेड अगर एक समुद्र बनावे तो वो समुद्र मिलकर भी एक प्रेमी को भगवत के विरह में जो पीड़ा होती है उसका कण नहीं बनता। कृष्ण भजन जे जन कृष्ण भजे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भैया ये भजन तो प्रहलाद ध्रुव जी का काम है, जिन अकेले ध्रुव जी ने 1,00,000 यक्षों का वध कर दिया माता की आज्ञा से, जिन्होंने उत्तम का वध किया माता सुरजी के कहने पर कि अपने भाई उत्तम के वध का बदला लो, 1,00,000 यक्षों को अकेले ध्रुव जी ने उनका उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह प्रभु से कहते हैं अगर आपका मेरा मल्ल युद्ध हो जाए तो 1-8 पॉइंट से प्लस माइनस होगा प्रभु, मैं कोई ऐसे नहीं हूं। प्रहलाद जी की शक्ति कैसी है, वही भजन कर सकते हैं। श्री श्री पांडे जी महाराज कहते हैं अरे गोपी जिस गैयाओं को काटती है, आज की मैया तो महाराज वो गैस पर भी भोजन बनाने में थक जाती, वो उपले थापती है। एक महापुरुष कह रहे थे 2-2 गैयाओं का दूध अकेले गोपी पी जाती है, क्योंकि गोपी को कृष्ण प्रेम करना है। कृष्ण के प्रेम में कृष्ण की व्यथा ही मिलेगी, मिलन में भी व्यथा है। अंकस्ते दैते, प्रेम इतना उन्नत है कि मिलने पर भी व्यथा का ही उसमें परिवेश हो जाता है। अरे श्याम सुंदर चले गए, श्याम सुंदर चले गए, ये मिले हुए अंक स्थित होने पर स्थिति होती है। तो प्रेम में विरह प्रधान है। विरह ही कांक्षये, विरह ही कांक्षये। रविदास जी आप ये सबको सुनिए, लेकिन विरह ही कांक्षये में दृष्टि महाराज जी की ही जाती है। श्री गौर भक्ति, श्री गौर का मतलब श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण की अंतरंग भक्ति, श्री कृष्ण की उन्नत उज्ज्वल भक्ति, उसका प्राण क्या है? विरह। और श्री वृत्रासुर कह रहे विरह ही कांक्षये। आप जितने भी भागवत जी सुने उसको उनसे उसमें देखिए कि इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ। आपको शायद मैं निश्चित कह सकता हूं कहीं भी ये नहीं ज्ञान होगा, सुनने को नहीं मिलेगा कि विरह ही कांक्षये। क्योंकि इस बात को एडमिट करना असंभव सा लगता है और उसको कोट करना, उसको कन्विंस करना, नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। श्रोताओं को कहना, अपने वक्तव्य में इस प्रकार कहना और आप ये अनुभव करना कि विरह ही विषामृत संधि। हमने भगवान के भजन को बड़ा सुखमय, बड़ा आनंदमय, बड़ा रसमय, महाराज प्रशंसा होगी, जय जयकार होगी, लोग महाराज पता नहीं कितने कितने फूल बरसाएंगे। अरे महाराज जी कहते पत्थर बरसेंगे, आक्षेप आरोप के महाराज आपके ऊपर कितने कितने जो है वो कटाक्षों के बाण चलेंगे जो महाभारत में भी नहीं चले।
मीरा जी को कौन सा सुख मिला, जना भाई को क्या मिला, सखू के लिए क्या है। लोग कहें बिगड़ी, श्री मीरा जी कह रही है मीरा गिरधर हाथ बिकानी। भैया श्याम सुंदर कहते हैं मैं जिसे अपनाता हूं उसको और किसी का रहने नहीं देता। यस्यामनुगृणामि वित्तम तस्य हराम्य हम करोमि बंधु विच्छेदम सतु दुखेन जीवति। संतापेष्वपि कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत् ददाम्यहं स्वीय पदम देवानामपि दुर्लभम। भक्ति में आगे चलो तो महाराज वो कोई सुख का नाम नहीं है, यद्यपि परम सुख है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ परम पीड़ा। परम पीड़ा, पीड़ा भी नवकाल कूट कपट कटुता गर्भस्य निर्वासनो। समुद्र से विष निकला, भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, उसकी कुछ बूंदें पान करते समय उनके हाथ में, भगवान शिव के हाथ में छेद है, जिसके हाथ में छेद होता उसके पास पैसा नहीं टिकता। भगवान शिव के पास भी नहीं टिकता, वो तो अपनी लंका भी दे देते हैं। वो हाथ में छेद से ये काम हुआ कि वो विष के कुछ बिंदु भूमि पर गिर गए, वो बिच्छुओं ने चाट लिए, वो सर्पों ने ग्रहण कर लिए, आज वो कितने विषैले हैं। उनके पूर्वजों ने विष पिया और वो महाराज इनहेरिटेंस आज तक आता हुआ किसको प्राण ले रहा है। वो श्री समुद्र से निकला हुआ हलाहल विष जिसको केवल शिव ही ग्रहण कर सकते, अपने कंठ में नीलकंठ रूप जिन्होंने स्वीकार किया, उसकी कटुता को भी उसको निरस्त करने वाला है। अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये भक्त है, शिव ही इसे पान कर सकते हैं, क्योंकि भक्त को जितने विरह की पीड़ा होती है उसके सामने तो ये विष की ज्वाला कुछ भी नहीं कर सकती है। हम सुनते हैं मीरा जी के लिए जब रान विष का प्याला राना जी भेजा पीवत मीरा आसी रे। जैसे कोई किसी को विष दे और मीरा हंस रही है, अरे राना तुझे क्या मालूम है कि इससे कितने भयंकर विरह के इस अनल में, विरह की ज्वाला में, विरह के इससे भयंकर भयंकर मारने वाले विष का मैं निरंतर पान कर रही हूं। किसी का उस विरह की उस अपूर्व ज्वाला में, उस असह्य ज्वाला में प्राण रखना संभव है क्या? नहीं। तो फिर ये किसी को सुना कि किसी के विरह में प्राण चलेगा या हो? नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है रविदास जी, भक्तों को कितना विरह है, कितनी पीड़ा है, उनके प्राण विगलित होते हैं, देखने वाले महाराज को असह्य हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी भक्त के प्राण नहीं निकले, क्योंकि अंतर में प्रभु का उसी टेम्परेचर पर मिलन का अमृत जो है उसके समान अमृत हो ही नहीं सकता है। वो अमृत उनके प्राणों की रक्षा करता है। लेकिन उस भगवान के रसामृत को, लीलामृतम को प्राप्त करने के लिए उतना हाईली टेम्परेचर, विरह की उतनी पोटेंसी, स्ट्रेंथ अपेक्षित है। जितना अधिक विरह होगा, जितनी विरह की अग्नि प्रज्वलित होगी, उन्नत होगी, धधकती होगी, उतना ही अंतर में मिलन प्रकृष्ट होगा। तद मिलनामृत के द्वारा प्राणों की रक्षा होती है। मुझे भगवत मिलना है, उनका भगवान जब मिलेंगे उसके लिए आपको विरह नल में जलने के लिए अपने को तैयार करना होगा। इसलिए संसार के इन पीड़ाओं को, संसार के इन अभावों को, संसार की विषमताओं को, विपरीतताओं से भक्त कतई उससे डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए उसको अपने भजन में ले जाने के लिए आगे कितनी पीड़ाओं को उसने सहना है पॉसिबली। इसीलिए भगवान ने कहा शीतोष्ण सुख दुखद आगमापायनो नित्याप्तांस तितिक्षस्व भारत, तांस तितिक्षस्व भारत।
अस्तु, ये अपने आप एक अद्भुत साइंस है। हाय हाय हाय, इस पर ओपन डिबेट होना, रविदास जी सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे और कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, महाराज इसके ऊपर चर्चा हो, मजा आ जाए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। फिर भगवान कहते हैं, यहाँ कहते तू सहन कर, फिर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अहम त्वां सर्व दुखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अस्तु, तो श्री पीड़ा असीम और अमृत अनंत, इतना अनंत है भगवान के विरह में। जो मिलन अमृत है, जो मिलन का रस है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो अमृत वही है। भगवान से पूछा, महाराज कुछ तो बता दो। उनका ताका सुख सोई जानिए चिदानंद संदोह। श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु कहते हैं, कैसे हूँ कहो जात गदाधर, ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद। ताका सुख सोई जानिए चिदानंद संदोह। लेकिन इसके लिए विरहा विरहा भगवान का विरहा विरहा मत कहो, विरहा है सुल्तान। रविदास जी, झा घट विरहा नाही सो तो जान मशान। महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं, परमराधे गुरुदेव के विरहा के उस गर्म जल के बिना, प्रेमाश्रुओं के बिना, ये अंतर की हृदय की चिकनाई युक्त मैल ये साफ ही नहीं हो सकती। ये थंध्याई है, ये ऑयली मैल है, चिकनाई युक्त मैल है। हृदय रूपी दर्पण को जिसने मैला किया है, जिसके आवृत किया है, वो मैल कैसी है? वो महाराज चिकनाई युक्त है। और चिकनाई युक्त बर्तन को गर्म पानी से साफ किया जाता है, गर्म पानी से साफ होता है। इसलिए जब हमको भगवत मिलन विरहा होगा, भगवत तो मिलेंगे नहीं, उनके विरहा में जब तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, हसत यथो रोदती रहती, तब जो है ये हृदय मार्जित होगा। जब हृदय ही नहीं मार्जित है तो आगे मिलन का ये सुयोग। तो ये अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, श्रीनिवासाचार्य ऐसे हैं जिनको किसी का संग नहीं मिला, केवल विरहा मिला है। हाँ, प्रकृष्ट मिलन हुआ है, स्थायी मिलन हुआ है विरहा में। रूप सनातन ने भी इनको दर्शन दिया, स्वप्न में कहा कि तुम कतई व्यथित नहीं होवो, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तुम श्री राम वृंदावन आ जाओ और श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु से दीक्षित होकर वृंदावन में भजन करो। तुम्हारे द्वारा भगवान ने बहुत बड़े शास्त्रों के प्रचार के कार्यों को संपन्न कराना है। आप आचार्य हो, आप वृंदावन में भजन करो। श्रीनिवासाचार्य प्रभु फिर जीव गोस्वामी जी के पास सत्संग करते। जीव गोस्वामी जी ने इनको गौड़िया ग्रंथ, श्री भक्ति रसामृत सिंधु अलंकार कौस्तुभ, श्री श्री महाराज गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, श्री प्रभृतया, श्री श्री राधा रस सुधा निधि प्रभृतयान ग्रंथों के प्रचारार्थ इनको श्री श्री नरोत्तम ठाकुर के साथ, श्री श्री श्यामानंद प्रभु के साथ भेजा। लेकिन रास्ते में वो ग्रंथ चोरी हो गए। राजा था तो भक्त, लेकिन उसकी आदत चोरी की थी। उसने दूतों के कहने से, गुप्तचरों के कहने से इस गाड़ी जिसमें ये ग्रंथ थे, इनको तंद्रा हो गई, वो चुरा लिए, अपने राज्य कोष में उनको रख लिया। तो जब देखा कि ये ग्रंथ हैं तो वो राजा बड़ा आनंदित हुआ, लेकिन इन ग्रंथों का महात्म नहीं जानता था। अब ये तीनों बड़े व्यथित हो गए।
कि जब श्री श्री गोस्वामी जनों को प्राप्त होगा, जीव गोस्वामी जी को समाचार प्राप्त होगा, ग्रंथ चोरी हो गए, अरे ये तो निधि 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 है जो श्री रूप सनातन प्रभु से महाप्रभु जी ने अपनी निज भक्ति की संपूर्ण विज्ञान साइंस को प्रणीत करा के संसार को एक भक्ति का मार्ग हमेशा हमेशा के लिए प्रशस्त किया है। ये ग्रंथों के बिना हम कैसे जी सकते हैं? ये ग्रंथ तो हमारे प्राण, गौर हरि की प्राण संपदा, हमारे जीवन का आधार। तो श्री श्री बहुत दिन देखने पर जब नहीं मिले, नरोत्तम प्रभु को, श्यामानंद प्रभु को श्री श्रीनिवासाचार्य जी लौटा दिया कि आप श्रीधाम वृंदावन लौटो और मैं यहाँ पर ग्रंथों को प्राप्त करके ही दोबारा लौटूंगा। श्रीनिवासाचार्य ने वहां सत्संग करना शुरू किया, भागवत जी की कथा करते। राजा को पता चला, हम वीर था वो, दस्यु भी था, राजा भी था, राजा के साथ दस्यु का काम करता था। उसे जब पता चला तो उन्होंने अपने यहाँ भागवत जी कराई तो वो इतना गदगद हुआ। पठन भागवतम शनई शनई, पठन भागवतम, भागवत जी को जब गाते, भागवत जी के उस अंतर के मणि माणिक्यों को जब प्रकाशित करते तो वो हम्बीर, दस्यु कम राजा, वो तो महाराज आंसू बहाता। अब इनको वो छोड़ना नहीं चाहता, आप मेरे राज्य में रहिए। उनका प्रभु मुझे आपके राज्य में नहीं रहना, मेरे तो ग्रंथ चोरी हो गए हैं, मुझे उसी को ढूंढने में मदद करो। उनका महाराज मदद क्या करूं, वो तो मैंने ही चोरी की है। बहुत शर्मिंदा हुआ, उन्होंने इनसे दीक्षा भी ली और वो ग्रंथ इनको लौटाए। वृंदावन में ये समाचार मिला, आनंद 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 मिल गया, आनंद हो गया। अरे भैया वो ग्रंथ चोरी ग्रंथ मिल गए, उनसे ही मिले जो महाराज स्वयं भक्त है। ऐसे श्रीनिवासाचार्य जिनके कथा के श्रवण से वो दस्यु ने अपने राजा कम दस्यु ने अपना ये चोरी का धंधा छोड़ दिया और तिलक लगाकर जो है वो सब प्रकार से भजन करने लगा। श्रीनिवासाचार्य प्रभु श्री अष्टपहर विरहा में श्री कृष्ण भजन करते हैं। इनका भजन विरहा प्रधान है, विरही कांक्षय। श्री श्री नरोत्तम ठाकुर महाराज श्री श्यामानंद प्रभु के साथ जे अनिल प्रेम धन। रविदास जी आप एक श्लोक शुद्ध कर देना, नैकत्र प्रिय संवासा। भागवत जी का एक सिद्धांत है, नीति शास्त्र का है या भागवत जी का, ये तो परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने बताया होगा, मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन एक अकाट्य सत्य है। जब दो जने मिलते हैं तो सारी प्रकृति की कायनात इस में लग जाती है कि इनका वियोग कैसे हो, ये कब बिछड़े। पति पत्नी मिले, पैसा और कोई व्यक्ति मिले कि इस व्यक्ति से, इस पैसे से इसे महरूम कैसे किया जाए, इसे धन से वंचित कैसे किया जाए। ये कोई महाराज हमारे शरीक नहीं करते, हमारे प्रतिद्वंदी नहीं करते, हमारे पड़ोसी नहीं करते, हमारे कंपटीटर नहीं करते, ये सारी प्रकृति करती है। और अगर रविदास जी मैं अगर दृष्टता करके कहूं तो ये प्रकृतिपुर के जो स्वामी भगवान करते हैं, ये इनका अकाट्य सिद्धांत है। अकाट्य कि जब दो मिलेंगे उनका बिछो होगा वन डे और दी अदर। जीवन रहते हुए जो कुछ हमारे पास है उससे हमें वंचित होना पड़ेगा, बिछुड़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। राधा कृष्ण का भी वियोग हुआ 100 साल के लिए, तो जब राधा कृष्ण का भी वियोग हो गया तो फिर अन्य किसी की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार तो फिर हम क्या करें? हम धन को प्राप्त करें, एक दिन ये हमें छोड़ देगा। हम अपने स्वजनों से स्नेह करें, एक दिन ये हमसे छूट जाएंगे। अरे हम बड़ा बड़ा अपना एसेट्स बनाएं, एक ना एक दिन या ये हमें छोड़ जाएंगे, हमारी संपत्ति चली जाएगी या हम भोगने वाले चले जाएंगे। ये क्या हमारा गोरख धंधा है?
उनका नहीं, धंधा बहुत बढ़िया है, तुम हम प्रीति ही उससे लगाएं जिसका वियोग मिलन से भी अधिक मधुर हो, और वो है भगवान या उनके भक्त। आज के प्रसंग में ये कहना है, हम प्रीति ही भगवान से लगाएं, हम प्रीति भगवान के भक्तों से करें, हम अपना संग, अपना एसर्ट भगवान के भक्तों के संग से मिलने वाले भगवत कथामृतम से करें। अरे आपका रस क्या है? उनका भगवत कथा श्रवण, कथा मात्रैक जीवनम। हरि नाम का जप करें, संकीर्तन करें और कथा श्रवण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये दो जीवन के दो आनंद हैं, परम आनंद हैं। इसमें खतरा वही है, ये भी बिछो होगा, लेकिन जब बिछो होगा तो मिलन से अधिक आनंद होगा। इसकी रचना भगवान ने नैकत्र प्रिय संवासा वियोग की इसलिए की है कि भैया कि तुम उसी को चुनाव करो जो वियोग में भी मधुराति मधुर है। ये रविदास जी अध्यात्म का आधार है, इसके बिना अध्यात्म पर बोलना हास्यप्रद है। मैं कितना बड़ा शब्द आपको कह रहा हूं, ये तब कह रहा हूं कि जब परम आराध्य गुरुदेव से मैंने 50 साल पहले सुना था। हास्यप्रद है। तो ये भगवान और भगवान के भक्तों से जिनकी प्रीति है, जिनका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित है, भक्तों के प्रति समर्पित है, उनको ये कोई खतरा नहीं है। वियोग तो होगा लेकिन और आनंद बढ़ जाएगा जब वो वियोग में व्यथित होंगे। ज्ञानिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हीन प्रभु को थांगेला आचार्य ठाकुर। ये श्री नरोत्तम प्रभु गा रहे हैं। उनका राम 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 राम। नरोत्तम जी, आपके साथ भी ये हो गया कि आपके प्रिय निवासाचार्य जी बिछड़ गए। कोई कहेगा भैया नरोत्तम प्रभु को मत बुलाओ, इनको इस अवस्था में इनको नहीं, इनके रस में भंग नहीं करना। भगवान और भगवान के प्रेमियों के विरह में कोई व्यथित है तो उसे सब प्रकार से सहानुभूति से चुप नहीं कराना, वरना आपको 3 जन्म का फेर पड़ जाएगा भगवत भजन की प्राप्ति में। किसी की हत्या कर देना कोई इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन किसी के भाव का अवरोध करना, भाव में बाधक बनना, भाव को किसी प्रकार से बाधित करना, अपनी प्रेजेंस से, अपने स्पर्श से, अपने वचनों से 3 जन्म आप लेट हो जाएंगे भगवान का भजन रस प्राप्त करने में। काम और स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावो। ये व्यथा जिसके हृदय में उदित है, अरे वो भजन के सार को जान गया है। से जाने भक्ति रस सार, भक्ति रस सार को तो अभी तक हमने स्वीकार नहीं किया, हमारे वो समझ में नहीं आ रहा है। और भक्ति पर हम बोले या कहें कि हम भक्ति को जानते हैं, ये भक्ति तो महाराज भगवान का स्वरूप है। उसका स्वल्पम अप्य धर्मस्य त्रायते में तो भया, लेकिन भक्ति भक्ति गौरांगे रतुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। भक्ति रस सार क्या है? बिछाओ बिछो वियोग, और पूर्वा राग में भी वियोग और उत्तर राग में भी वियोग। ये नरोत्तम प्रार्थना अलौकिकतम है, सभी अलौकिकतम है, लेकिन ये प्रार्थना से क्या होगा?
जो हमारी हृदय में विरह की अनल बुझी हुई है, या जिसकी चिंगारी सुलग रही है, जिसका धुआं ही मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो आग भड़क उठे, भभक उठे और उससे हमारे सब दोषों का निवारण हो जाए और अपने अभिष्ट की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए ये अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, एन प्रभु को सांगेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट युग, कहाँ कविराज, एक काले को सांगेला गोरा नटराज। पाषाणे कुटीव माथा अनलेप शिव, गौरांग गुणेर निदई कोथा गेले पाव। नरोत्तम प्रभु का भजन है, ये नरोत्तम प्रभु का भजन है। नरोत्तम प्रभु साक्षात नित्यानंद के प्रेम के स्वरूप हैं और वो नित्यानंद प्रभु की हम वंदना करते हुए कहते हैं, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। नित्यानंद प्रभु की जब वंदना करते हैं, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। नित्यानंद प्रभु को जहाँ अदोषदर्शी कहा जाता है, परम करुण कहा जाता है, वहाँ प्रेमानंद में सुखी है ऐसा माना जाता है और ये वास्तविकता है। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। गौरा प्रेम स्वरूप है, आनंद रूप निताए। चाहो प्रेम आनंद तो बजे दौवन पाए। अक्षर गोविंद सो राधा सो लियो दो मिल एक ही भय, नाम पर्यो गौरा। तो जहाँ गौरा प्रेम स्वरूप है, नित्यानंद आनंद स्वरूप है, उस आनंद का आधार क्या है? आहा प्रभु नित्यानंद, हाहाकार चीतकार। अरे भैया रविदास जी, आपको मालूम होगा मेडिकल साइंस भी कहती है हंसने से ज्यादा रोना स्वास्थ्य के ज्यादा लाभ में है। जो व्यक्ति हंसता है उसका इतना शरीर का विकास अंदर बाहर से नहीं होता। इंस्टेंट जो रोता है, और वो रोता भी, उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। जो संसार के अभाव में रोता है, अरे उसकी आंखों में नंद कुमार आ जाते हैं। जो गोविंद के प्यार में रोता है, जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम रहा करता है। हरे कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है। जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम रहा करता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, परम आराध्य गुरुदेव प्रभु, महान गुरुदेव प्रभु का वचन है कि भैया भगवान कहते मैं खुश्क स्थान पर नहीं रहता हूँ, मैं रेगिस्तान में नहीं रहता हूँ, मैं तो नारायण, नार मैंने जल,
खीर सिंधु में रहता हूँ शेष शैया पर, मुझे अगर आप खुश्क रेगिस्तान में पाना चाहो तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। उनका फिर क्या करो? नैनन नीर, संतों ने याचना की है। वारे छूटे मन दंपति छवि पांगे, मन दंपति छवि पांगे, श्याम लगन जिलांगे। नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गद गद रुदया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये शिष्टाष्टक का षष्ठम श्लोक है, सप्तम स्थान है, षष्ठम सीढ़ी है। जब हम भगवान से इस रहस्य को जानकर याचना करेंगे, नयनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इस भांति बयान करें उसको, सुख जो शरणागत होने में है। मुख से निकले हरे कृष्ण हरे, कुछ स्वाद नया इस रोने में है। अति शीतलता अति सुंदरता, इन आंसुओं से मुख धोने में है। ब्रजराज वियोग में रोते हुए, सुख अद्भुत प्राणों को खोने में है। सुख अद्भुत प्राणों को खोने में है। ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदाव्य लोक्य से, हृदयं त्वद्लोक कातरं दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम्। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, फिर जग की क्या परवाह करें। बस याद में रोते रहें उनकी, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वह दूर रहें हमसो, उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की तीर में है, हम आह करें वो वाह करें। हम आह करें वो वाह करें। कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत, बिन रोइए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मीत। अगर हमको भी हृदय में विरह न लानी है, हृदय को पावन करना है, हृदय में भगवान के रस को गला करके, उस धागे की मिश्री को पिघला करके प्राणों में भरना है, तो अग्नि लाओ। वो अग्नि इस पद से मिलेगी। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, एन प्रभु को तांगेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज, एक काले को थांगेला गोरा नटराज। हाँ गौरांग बलिते डाके, गरेवा बने ते थाके, नरोत्तम मांगे तार संग। इसलिए हमने थोड़े दिन पहले जोड़ा था कि अपने वोकैबुलरी में एक शब्द जोड़ो।
जैसे किसी को एक आदत होती है, वो कोई भी ना, हर एक को होती है आदत, वो बारंबार रिपीट होती है। इस प्रकार एक आल डालो, हाँ गौरांग, आधा वाक्य पूरा किया कुछ भी करते हुए, हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, हेलो, हाँ गौरांग, नो हेलो। उसने इस कौन से एक महापुरुष पधारे थे मंदिर में, वो कह रहे थे हेलो कहाँ से पैदा हुआ, जिसने ये टेलीफोन का आविष्कार किया उसकी मैडम का नाम है हेलो, तो उसने वो हेलो शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें तो कोई मतलब आलोचना की बात नहीं है, लेकिन हमारे को क्या कहना है, टेलीफोन हटाइए, हाँ गौरांग, हाँ घरे बाबा नेते थाके, हाँ गौरांग बलिते डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। कितनी बड़ी उपलब्धि है रविदास। नरोत्तम प्रभु साक्षात नित्यानंद के प्रेम स्वरूप, श्रीनिवासाचार्य श्री गौरहरि की प्रेम की प्रकाश मूर्ति, हाँ गौरांग। रविदास जी अगर इसी प्रकार हम बोलेंगे तो सीधा पता चल जाएगा ये फोन हमारा पुरुषोत्तम मंदिर मिल गया है, पुरुषोत्तम मंदिर के किसी श्रोता को मिल गया है। जिसको काम होगा वो कहेगा हाँ हाँ महाराज बताइए, वो योग पीठ कहाँ मिलेगी, वो तिलक कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। जय हो। योग पीठ तो कल काफी भेजी हैं, और भी जिनको चाहिए होंगी वो सब मिल जाएंगी। वो जो स्टेंसिल ऑफ तिलक है वो भी एक आज या कल वो आपको मिल जाएगा, 18 से पहले। कल याद रखना आपकी महाराज श्री से एक भेंट होगी। महाराज श्री टेलीफोन पर ही हमें गुरु मंत्र बताएंगे, 3 बार सुनाएंगे और साथ में इस पुरुष चरण करने का आशीर्वाद भी देंगे। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली आपकी जिम्मेवारी है, ये कोड उसी को दीजिए जो दीक्षित हो, जिसने ये अनुष्ठान करना हो, अन्य किसी को देने का अपराध ना करना। और इस प्रकार ये गोपनीय है, योग पीठ को भी और तिलक को भी, ये सब गोपनीय, अति गोपनीय है। इनको प्रकाश करने से, इनके रस से, प्रभाव से हम वंचित हो जाएंगे। जी अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, इन प्रभु को तांगेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट युग, कहाँ कविराज, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज। पाषाणी कुटीव माथा अनले पशिव। नरोत्तम प्रभु कहते हैं मैं पत्थर से अपना सिर फोड़ दूं कि आगे में प्रवेश कर जाऊं। मेरे को इतनी व्यथा है, मेरे को इतनी पीड़ा है, मैं इतना सब प्रकार से विरह से व्याकुल हूँ, इतना व्याकुल हूँ कि अगर पाषाण से भी सिर फोड़ दूंगा तो मुझे पीड़ा नहीं होगी। ओए होए होए होए। कृष्ण भजन कितना मुश्किल है, कृष्ण भजन कितना मुश्किल है रविदास जी। जय हो। एक बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, बड़े संपन्न थे। एक बार वो मुझे मिले, उन्होंने कहा मैं जैसे जैसे यत्र तत्र भगवान की भक्ति के आनंद को देखता हूँ, समझता हूँ, प्रभावित भी होता हूँ, लेकिन इसकी कठिनाइयों को देखकर मैं कहता हूँ महाराज जो हम खा पी रहे हैं यही ठीक है, ये हमारे बस का नहीं है इसे अफोर्ड करना। का ठीक है भैया, वैसे एक बात है, इसे अफोर्ड जो कर रहे हैं उनसे पूछोगा कि भैया आपने कौन सा कोई व्यायाम किया है, कोई योग किया है। उनका हाँ ये भी ठीक है। उनका भैया ये कृपा का मार्ग है, कृपा का। तो इसलिए इस प्रकार इससे वंचित हो जाना, ये आपको आपका धन जो है यही मोह में डाल रहा है। नहीं नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसके भजन के बिना आने वाली दुष्योनियों के प्रभाव को आप नहीं देख रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं कि मेरे पास जो धन है, मेरा जो इस समय स्वास्थ्य है ये बना रहेगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं।
रोज व्यक्ति जो है वो क्या हुआ उनका महाराज, वो ये हो गया, देखो क्या हो गया, अच्छे भले थे, अरे क्या हुआ उनका महाराज, वो लॉकडाउन में उनका तो कारोबार ही नष्ट हो गया। अस्तु, तो भैया ये भजन ही वो सब प्रकार से स्वतंत्र सुख है, निरुपाधिक सुख है। का पाषाणे कुटीव माता न ले पशिव, क्या मैं पत्थर से सिर बोड़ लूं, याग में कूद जाऊं, गौरांग गुनेर निधि को था गेले पाव। ये सब संगीर संगे जे कैल निवास, ते संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। श्री निवासाचार्य श्री स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन प्रवर्तया गोस्वामी जन लोकनाथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रवर्तया, जिनका संग जिन्होंने किया है, हाय हाय मैंने उसका संग भी प्राप्त नहीं किया, वो भी मेरे जन्म से पहले ही अब प्रकट हो गए। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, ते संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। नरोत्तम जार जार रो रहे हैं कि हाय हाय हे गोविंद, मैं इस इतना बड़ा दुर्भागा हूँ। हरि हरि कि मोर करम अति बंद, ब्रजे राधा कृष्ण पद, ना सेविनु तिल आद, ना बुझिनु रागेर संबंध। ते संगीर संगे ने ताहार भक्तेर संग, तार संगे जार संग, तार संगे नैल के नवास। नरोत्तम प्रभु कहते हैं, जो भगवान के संगी रहे, गौर हरि के संगी रहे, या उनके संगी के संगी रहे, उनका संग जिन्होंने किया, श्री गौर हरि और उनका संग करने वाले दास गोस्वामी, उनका संग करने वाले रघुनाथ भट्ट, उनका संग करने वाले श्री रूप सनातन, उनका संग करने वाले श्री गोपाल भट्ट, इनका भी मैंने संग नहीं किया। अरे इन रघुनाथ दास का संग करने वाले, रूप सनातन प्रभु का संग करने वालों का भी मैंने संग नहीं किया। ते संगीर संगे ने जे कैल निवास, ते संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। रविदास जी, आप कब इस बात को स्वीकार करेंगे, ये के गौर भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है, कितना कृपापूर्ण है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे, गौर भक्त का मतलब किसी संप्रदाय विशेष नहीं, भगवान के भक्त, विशुद्ध भक्त, उन्नत भक्त, उज्जवल भक्ति से संपन्न भक्त। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ए वेद पुराण गुण गाए ये बासुने। महाप्रभु गण सब पतित पावन, ताई लोभे मोहि पापी लैन हो शरण। वंदना करीते मोहि करते शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मोहि संग दंभ मात्र करी। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, ते दोष शमि मोह अधमि कर निज दास। सर्ववांछा सिद्धि है यम बंध छूटे, जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। मनेर वासना पूर्ण चिराते होय, देव की नंदन दास एहि लोभे कहे। तो भैया आज की अंतरंग गुप्त एक प्रसाद राशि है कि गौड़िया वैष्णव, गौड़िया वैष्णव का मतलब कोई संप्रदाय नहीं, भगवत वैष्णव, उन्नत उज्जवल भक्ति से संपन्न वैष्णवों का संग हमारे जीवन में बने और चुपके से बस सबको सम्मान के बादल बरसाते हुए अपने जीवन में एकांत भजन, और अभी जो होने जा रहा है ये जो लघु पुरुष चरण है,
इसको हम गुरुजनों की कृपा से, सभी वैष्णवों के संग आश्रय से इसे संपन्न करें, आनंद करें। ये बहुत बड़ा जीवन का एक मील पत्थर होगा, जीवन की पूंजी हो जाएगी। मरते समय हमें होगा कि अरे हमने कुछ नहीं किया, अरे ठाकुर जी आपने हमसे पूरे चरण कराया था, वो आनंद हमको क्या एक ही बार देना था। हमें महाराज वो आनंद याद आ रहा है। हे ठाकुर जी, भगवान कहते अरे 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 ये तो मेरे धाम में आने वाला जीव है, अरे तुमको पुरुष चरण रोज करना है, तुम्हें मेरा गोपाल मंत्र प्रिय है। उनका महाराज इतना प्रिय है, हमने एक बार पुरुष चरण किया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। भगवान कहते तुम फिर ऐसा है, मैं तुम्हें कृपा करता हूँ, तुम रहो मेरे पास, रहो कहीं भी रहो, तुम्हारे हृदय में ये नाम की संपूर्ण नाम का अनुभव होता रहेगा, इसका आनंद प्राप्त होता रहेगा। अब तुम्हें ना संसार बाधित करेगा, ना कोई व्यथा तुम्हें व्यथित करेगी, ना कोई अभाव, ना कोई प्रभाव। तुम अपने नित्य या तो स्वभाव में रहोगे या मेरे भाव में रहोगे, मेरे आनंद में रहोगे। रविदास जी, ये बहुत बड़ा एक सुयोग है। कोई गाड़ी होती है, कोई प्लेन है जो बदल के जाता है, मंजिल तक कब पहुंचेगा भगवान जाने। बदलने बदलाने में कहीं हमारी वहीं कहीं ना कहीं इटी सीटी लड़ गई, लेकिन ये डायरेक्ट जो जाने वाली फ्लाइट है वो है गौड़िया भक्तों का संग, गौड़िया लिटरेचर का श्रवण कीर्तन, उसमें डूबना। कृष्णदास कविराज रसिक भक्त मांझ, जे रचित चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीला सुनीले गलये शिला, ना डूबिलता है मोर चित्त। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो, हरि हरि की मोर करम अति मंद। आज बड़ी गोपनीय बात कह दी है। अगर हमें हृदयांगम हो जाए जीवन में तो मैं समझता हूँ कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन अभी भी हमारे मन में अगर तर्क हो तो क्या बाकी उपासना करने वाले भक्त नहीं है? क्या उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी? लाइक वाइज जितनी भी बातें हैं उसका एक ही उत्तर है कि भैया सभी उपासनाओं को हमसे पहले, किसी से पहले भगवत प्राप्ति होगी। उनको ज्यादा भगवान प्यार करेंगे, वो भगवान से ज्यादा प्यार करेंगे, उनको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। हमको तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, हम तो लाइन में लगे हैं। लेकिन अगर किसी को ये हो जाए कि नहीं, मुझे तो डायरेक्ट फ्लाइट पकड़नी है, डायरेक्ट ट्रेन पकड़नी है, मैंने तो उस रास्ते पर चलना है जो केवल केवल भगवत सेवा तक जाता है, उन्नत उज्ज्वल भाव में जाता है, यथा ब्रज गोपी का नाम। तो भैया कहिए हाँ गौरांग बलिते डाके, बोलता हुआ जो रोता है, घरे वहां बने ते थाके, नरोत्तम मांगे तार संग। हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, सब अंग गुणहीन हो, पापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे मित्रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी जय हो।